क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आधुनिक ज्ञान पर हम इतना गर्व करते हैं, वह शायद सदियों पहले ही किसी और रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा खोजा जा चुका था? यह विचार आपको चौंका सकता है, लेकिन आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके ब्रह्मांड और ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। यह सब अक्सर एक आत्मविश्वासी विश्वास से शुरू होता है। हम मानते हैं कि हम खोजों के आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां मल्टीवर्स जैसे विचार भौतिकी की प्रयोगशालाओं में कण त्वरकों के भीतर और लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के ब्लैक बोर्ड पर जन्मे हैं। रात के सन्नाटे में जब हम साइंस फिक्शन क्लिप्स और क्वांटम थ्योरीज स्क्रॉल करते हैं, तो हमें लगता है कि मानवता आखिरकार ब्रह्मांडीय समझ की अंतिम सीमा तक पहुंच गई है। हमारा मन आधुनिक विज्ञान की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ज्ञान की धाराएं केवल एक दिशा में नहीं बहती। क्या यह संभव है कि जिन रहस्यों को आज हम नया मान रहे हैं, वे वास्तव में प्राचीन ऋषियों की गहन अंतर्दृष्टि का प्रतिध्वनि मात्र हों? यह प्रश्न हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, पूर्ण सन्नाटा, और फिर धीरे धीरे एक प्राचीन दृश्य उभरता है। एक अंतहीन ब्रह्मांडीय महासागर, शांत भी और भयावह भी। उसी पर विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उनके भीतर से ब्रह्मांड ऐसे जन्म ले रहे हैं और विलीन हो रहे हैं जैसे श्वास के साथ उठते गिरते बुलबुले। यह दृश्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनंतता का एक दार्शनिक प्रतीक है। यह कल्पना हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी वर्तमान समझ केवल एक छोटा सा अंश है, और क्या ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए हमें अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलना होगा। यह आध्यात्मिक और जिज्ञासु मन के लिए एक गहरा प्रश्न है। अब जरा रुकिए और खुद से एक असहज सवाल पूछिए, अगर यह विचार नया ही ना हो तो? अगर आधुनिक विज्ञान के वास्तविकता पर सवाल उठाने से हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने इसे पहले ही समझ लिया हो तो? यह प्रश्न छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान के स्रोतों और उसकी व्याख्या पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करता है। यह केवल एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ज्ञान मीमांसा, एपिस्टीमोलॉजी का एक गहरा प्रश्न है। हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं? क्या केवल अनुभवजन्य अवलोकन ही सत्य का एकमात्र मार्ग है, या अंतर ज्ञान और गहन ध्यान भी हमें ब्रह्मांडीय सत्यों तक पहुंचा सकते हैं? यह आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समय में पीछे चलिए, किसी मशीन से नहीं, एक कथा के सहारे। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जिसे अधिकतर लोग प्रतीकात्मक या काव्यात्मक मानकर आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण पृथ्वी पर हैं, न राजा के रूप में, न योद्धा के रूप में, बल्कि ग्वाल बालों के साथ एक बालक के रूप में। यह उनकी लीला का एक अद्भुत पहलू है जो उनकी दिव्यता को मानवीय रूप में प्रकट करता है। और कहीं ऊपर ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के सृष्टा के भीतर एक खतरनाक भावना जन्म लेती है, पूर्ण निश्चितता। यह अहंकार कि वे अस्तित्व के पैमाने को समझ चुके हैं। यह अहंकार केवल ब्रह्मा का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो यह मानता है कि उसने सत्य को पूरी तरह से जान लिया है। यह एक दार्शनिक चेतावनी है। कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा कुछ असाधारण करते हैं। वे सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, उन्हें सामान्य इंद्रियों से परे छिपा देते हैं। ब्रह्मा सोचते हैं कि इस हस्तक्षेप से ब्रह्मांड में एक बड़ा शून्य पैदा होगा, जिससे कृष्ण की दिव्यता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय प्रयोग था। पूरा एक वर्ष बीत जाना चाहिए था और ब्रह्मांड को महसूस होना चाहिए था कि कुछ गायब है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। कृष्ण स्वयं का विस्तार कर लेते हैं। हर बछड़ा, हर बालक, हर हंसी और हर पदचिह्न, सब कुछ वैसा ही बना रहता है जैसा होना चाहिए। यथार्थ बिना रुके आगे बढ़ता है, मानो ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया ही ना हो। जब ब्रह्मा वापस लौटते हैं अपने प्रयोग का परिणाम देखने के लिए, तो जो वे देखते हैं वह उनके अहंकार को चकनाचूर कर देता है। वे कांपते हुए प्रणाम करते हैं। यह केवल एक देवता की हार नहीं, बल्कि उस मानवीय अहंकार की हार है जो अपनी सीमित समझ को ही पूर्ण सत्य मान बैठता है।
यह एक गहरा आध्यात्मिक सबक है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल क्षमा की कहानी नहीं है, यह दृष्टिकोण की कहानी है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में अनंत ज्ञान और करुणा छिपी है, जो ब्रह्मा को उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। यह मुस्कान हमें भी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। और फिर यथार्थ खुल जाता है। उस खुले हुए क्षण से और भी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, लेकिन वे जैसे नहीं हैं। किसी के 8 सिर हैं, किसी के 16, फिर 64, फिर 100, और अंत में एक ऐसा ब्रह्मा जिसके 1000 सिर हैं। हर सिर एक ऐसे ब्रह्मांड का अधिपति जो हमारे ब्रह्मांड से कहीं अधिक विशाल है। यह दृश्य मल्टीवर्स की अवधारणा का एक प्राचीन और काव्यात्मक चित्रण है। और वे सभी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। उस पल 4 मुखों वाले ब्रह्मा को एक कठोर और विनम्र कर देने वाला सत्य समझ में आता है। वे सर्वोच्च सृष्टा नहीं हैं। वे तो अनंत बुलबुलों के महासागर में एक छोटे से बुलबुले के प्रशासक मात्र हैं। यह दार्शनिक अंतर्दृष्टि हमें अपनी ब्रह्मांडीय स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। ग्रंथ में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड परम सत्य में परमाणुओं की तरह विचरण करते हैं, उत्पन्न होते हैं, बहते हैं और विलीन हो जाते हैं। यह वर्णन आधुनिक बबल यूनिवर्स या मल्टीवर्स सिद्धांतों से कितनी समानता रखता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु का एक दार्शनिक मॉडल है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या यह केवल मिथक लगता है या फिर ब्रह्मांड विज्ञान जो कहानी के रूप में कहा गया हो? यह प्रश्न छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्यों की खोज कर रहे हैं। यह हमें ज्ञान के विभिन्न रूपों का सम्मान करना सिखाता है। अब दृष्टि को आधुनिक संसार की ओर मोड़िए। आज का भौतिक विज्ञान बबल यूनिवर्स, एटर्नल इन्फ्लेशन और उन वास्तविकताओं की बात करता है जो हमारी दृष्टि सीमा के बाहर लगातार जन्म ले रही हैं और नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग शायद एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। एक ऐसे ब्रह्मांडीय क्षेत्र में जहां ब्रह्मांड बनते हैं, थोड़ी देर स्थिर रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, ठीक बुलबुलों की तरह। क्या यह विष्णु की श्वास के साथ उत्पन्न और लुप्त होते ब्रह्मांडों की प्राचीन कल्पना से मेल नहीं खाता? यह समानता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से उन सत्यों को जान लिया था, जिन्हें आज हम जटिल गणितीय समीकरणों और विशाल प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक शैक्षिक और आत्मचिंतन का विषय है। और फिर एक और अजीब समानता सामने आती है। उन ब्रह्माओं के सिरों की संख्या अलग अलग क्यों थी? हमारे ब्रह्मांड में हम 4 आयामों का अनुभव करते हैं, 3 स्थानिक और 1 लौकिक। लेकिन आधुनिक सिद्धांत कहते हैं कि आयाम 10, 11 या उससे भी अधिक हो सकते हैं, और हर अलग संरचना एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड रचती है, अपने नियमों के साथ। अधिक आयाम, अधिक जटिलता, अधिक जटिलता, अधिक प्रबंधन, अधिक प्रबंधन, अधिक मुख। क्या यह केवल एक संयोग है, या प्राचीन ऋषियों ने विभिन्न आयामों और उनके अनुरूप ब्रह्मांडीय प्रशासकों की अवधारणा को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया था? यह प्रश्न शोधकर्ताओं और जिज्ञासुओं के लिए एक नई दिशा खोलता है। हजारों वर्ष पहले यह विचार समीकरणों में नहीं लिखा गया। इसे एक ऐसी कथा में पिरोया गया जो समय को पार कर सकी। यहीं असली प्रश्न जन्म लेता है। यह विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं है, यह पद्धति का प्रश्न है। आधुनिक विज्ञान बाहर की ओर देखता है, अंतरिक्ष में उत्तर खोजता है। वैदिक ऋषियों ने भीतर की ओर देखा, चेतना को ही अन्वेषण का उपकरण बना लिया। क्या हो अगर दोनों विपरीत दिशाओं से चलकर उसी सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों? यह दार्शनिक प्रश्न हमें ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम केवल बाहरी दुनिया का विश्लेषण करके ही सत्य तक पहुंच सकते हैं, या आंतरिक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है? यह आत्मचिंतन का एक गहरा विषय है। अगर ऐसी कथाएं आपको रुकने पर मजबूर करती हैं, अगर वे आपको प्राचीन और उन्नत की परिभाषा पर सवाल उठाने को मजबूर करती हैं, तो अभी एक क्षण निकालिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां तभी जीवित रहती हैं जब जिज्ञासा जीवित रहती है। और स्क्रॉल करने से पहले टिप्पणियों में ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या यह केवल भक्ति को प्रेरित करने वाली कथा थी या फिर वास्तविकता का एक सांकेतिक नक्शा जो सबकी आंखों के सामने छिपा था? क्योंकि कभी-कभी विज्ञान का भविष्य शांतिपूर्वक अतीत में इंतजार कर रहा होता है। अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें और ज्ञान के हर स्रोत का सम्मान करें।